नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद। आज ये मेरा पहला यूट्यूब पे वीडियो है, तो मैं चाहूँगा कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताऊँ या शायद जो मैं बताने वाला हूँ आपको पता हो तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको कई सारे फायदे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ लैंड के बारे में। जब भी आप लैंड खरीदते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है या किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे अगर आप इन बातों का ध्यान में रखते हो तो आपको कई सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी या आपको वो प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ी इजी हो जाएगी। आज मैं बात करने वाला हूँ एग्रीकल्चर लैंड और रेसिडेंशियल लैंड के बारे में। ये कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिससे कोई लैंड खरीद रहे हो तो वास्तविक में वो लैंड का ओनर है या नहीं। पहली बात तो ये हो गई। अगर आप किसी भी लैंड को खरीद रहे हो तो इसको पता करने के लिए आप उस व्यक्ति से अपना आइडेंटिटी कार्ड मांग सकते हो। जैसे उस व्यक्ति का आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गई। इन सब चीज़ों से उस व्यक्ति की आप वास्तविकता आप जान सकते हो, क्या वो वास्तविक में वही व्यक्ति है। सपोज करो किसी कारणवश आपको नहीं भी पता चल रहा है कि हाँ या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको डाउट हो रहा है कि नहीं शायद ये वो व्यक्ति नहीं है, तो किसी भी आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड में आपने देखा होगा कि एड्रेस होती है, तो एड्रेस के जो एड्रेस दी गई है उस एड्रेस पे जाके लोकल थाने की मदद लें। लोकल थाने में जो पुलिस वाले होते हैं तो उनकी मदद लेकर आप उस बंदे को वेरीफाई कर सकते हैं। तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये वास्तविक में वो वही बंदा है जिसने ये क्लेम किया था कि ये लैंड उसका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड वेरिफिकेशन के बारे में कि हाँ, ये लैंड उसी का है या किसी और का भी है। शायद अभी एक होता है कि किसी ने एक बार बेच दिया, फिर सेम लैंड को किसी और को भी बेच दिया। तो इसको पता करने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है या रेसिडेंशियल लैंड है। अगर मान लो वो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड को पता करने के लिए आपको तहसील में जाना पड़ेगा। तहसील में जाकर आप 12 सालों का उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जिसको 12 साला भी कहा जाता है। इसको निकालने के लिए आपको एडवोकेट की मदद लेनी पड़ेगी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसील में मुकदमे देखते हैं। वो आपको 12 साला निकाल के देंगे। इससे पता आपको ये चलेगा कि पिछले 12 सालों में ये प्रॉपर्टी किन किन लोगों के हाथों में थी या कौन कौन वो प्रॉपर्टी के लोग मालिक थे, या और अभी उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। तो ये हो जाएगी, आपको तहसील से आपको ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कि इस प्रॉपर्टी का 12 सालों में रिकॉर्ड क्या है और अभी इस प्रॉपर्टी का करंट मालिक कौन है। अब मान लो कि जो आप लैंड खरीद रहे हो वो रेसिडेंशियल लैंड है, तो रेसिडेंशियल लैंड को कैसे पता करें। रेसिडेंशियल लैंड के बारे में पता करने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा। जो लैंड आप ले रहे हो वहाँ के लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जा सकते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके NEC सर्टिफिकेट होती है, उसको फिलअप करना पड़ेगा। वो फिलअप करके जो भी गवर्नमेंट ड्यूटीज होती है, जो भी फी होती है, आपको पे करके वहाँ का 10 सालों का यानी उस लैंड का 10 सालों का रिकॉर्ड आप निकाल सकते हो। और जैसे ही उस 10 सालों का रिकॉर्ड आपके हाथों में आता है तो आपको ये पता चल जाता है कि उस 10 सालों में उस लैंड का मालिक कौन कौन था और अभी उस लैंड का मालिक कौन है। NEC सर्टिफिकेट से एक बात और भी आपको पता चल जाएगी कि उस लैंड पे किसी का लोन तो नहीं है, किसी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट या किसी बैंक का लोन तो नहीं है। और वास्तविक में जो बंदा आपको बोल रहा है कि ये लैंड मेरा है, उसने कोई लोन तो नहीं लिया किसी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट से या किसी से भी। अगर लैंड पे लोन होगा तो आपको वहां पे क्लियर पता चल जाती है और वास्तविक में वो ओनर है ये भी पता चलती है। तो ये थी आज की बातें। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आशीर्वाद दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहला वीडियो है। धन्यवाद।